आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। एसजीएक्स निफ्टी दबाव में है, एशियाई बाजारों की चाल सुस्त है। तो क्या जो पिछले 2 दिनों में जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में बनी है वो टिकेगी या फिर हम ठहर सकते हैं? इस सब पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कुछ दमदार स्टॉक्स जिन पर आपको फोकस करना है। लेकिन पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम संकेत जो मिल रहे हैं। संकेत अच्छे नहीं है अमेरिका से, क्योंकि यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर की जो चिंता है वो अब और तेज हो गई है। यूएस और प्रोडक्ट्स पर अब टैक्स लगाएगा, ये संकेत मिले हैं। इसी तर्ज पर एशिया कमजोर है। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी 1% से ज्यादा फिसले हुए हैं। लेकिन फोकस में रहेंगे आईटी स्टॉक्स, क्योंकि टीसीएस के नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफा और आय दोनों में 6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। आज चीनी स्टॉक्स पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि शुगर सेस पर आज जीओएम की बैठक है और 3% सेस लगाने पर विचार हो सकता है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 46 अंक नीचे 10,911 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। कैसे है ये संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, इसे समझते हैं। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे साथ संदीप ग्रोवर मौजूद है। संदीप, एग्जैक्टली बताइए, अमेरिका में कल कैसा कारोबार दिखा, ट्रेड वॉर को लेकर क्या चिंताएं बढ़ी हैं और एशियाई मार्केट्स का क्या हाल है? देखिए, आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत है दीपाली, वो कमजोरी के साथ देखने को मिले। निके जैसे मार्केट देखिए 1% से ज्यादा की गिरावट आपको नजर आएगी, और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि यूएस ने अब एक नई सूची जारी कर दी है जिसमें करीब 200 अरब डॉलर के जो चीनी सामान है उसके ऊपर वो ड्यूटी लगाने की योजना बना रहे हैं। 10% ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि एकाएक ये ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, 2 महीने का एक रिव्यू प्रोसेस है जिसके बाद ये ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसको लेके 20 और 23 अगस्त इसके बीच में जो सुनवाइयां हैं वो होंगी, और उसके बाद फाइनली ये जो ड्यूटीज हैं वो 200 अरब के जो चीनी सामान है उसके ऊपर लगाई जाएंगी। 6 जुलाई को पहली बार ऐसा हुआ था कि यूएस ने करीब 34 अरब डॉलर के जो चीनी सामान है उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाई थी, और उसी की जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी इतने ही सामान के ऊपर, जो अमेरिकी सामान है उसके ऊपर ड्यूटी लगाने की बातचीत करी थी। तो बाजार कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे कि शायद वो जो मामला है वहीं तक थम जाएगा, लेकिन आज फिर से जो नई सूची जारी की गई है 200 अरब डॉलर की, ये अपने आप में काफी बड़ी चिंताजनक बात है। और अब कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर गहराता हुआ दिख रहा है, और उसी को कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स आज डिस्काउंट करते हुए दिख रहे हैं। और इसका इंपैक्ट आप देखिए, जो यूएस के फ्यूचर्स हैं उनमें भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आप डाउ फ्यूचर्स देखिए, करीब 280 अंकों के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। 1% के आसपास की गिरावट है डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में। तो कुल मिला के देखा जाए, जो ट्रेड वॉर की चिंताएं वो कहीं ना कहीं फिर से गहराती हुई दिख रही है, और उसी का इंपैक्ट डाउ फ्यूचर्स और एशियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें, अब जो एसजीएक्स निफ्टी की गिरावट है वो पहले के मुकाबले और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है। 10,900 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कल भले ही यूएस के मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए थे, यूरोपियन मार्केट्स अच्छे बंद हुए थे, लेकिन आज सुबह जो न्यूज फ्लो है, जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है, वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आज जो 2 दिन की तेजी हम लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थमते हुए दिख सकती है। क्रूड का क्या हाल है संदीप? देखिए, क्रूड कल अगर आप देखें तो कल वहां पे तेजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि लीबिया और नॉर्वे दोनों में उत्पादन कुछ कम हो सकता है, ऐसी खबरें थी। लेकिन आज जो एशियन मार्केट में शुरुआत हुई है दीपाली, वो जरूर थोड़ी सी राहत है। वहां पे ऊपरी स्तरों से क्रूड फिसलता हुआ दिखा है, क्योंकि यूएस ने ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि जो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, कुछ देशों ने उनको रिक्वेस्ट की है, कुछ गुजारिश की है, उस गुजारिश को मान सकते हैं, और कुछ चुनिंदा देशों को वो राहत दे सकते हैं ईरान से क्रूड खरीदने की। तो ये कारण है जिस वजह से आप देखिए ऊपरी स्तरों से क्रूड में थोड़ी सी जो गिरावट है वो देखने को मिली। लेकिन कल अगर आप देखें तो करीब 4 साल की ऊंचाई पर क्रूड पहुंचता हुआ दिखा था। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $79 के आसपास के लेवल देखने को मिले थे, और कल WTI ने तो $74 का लेवल भी पार कर लिया था। लेकिन राहत की बात यही है कि कल की तेजी जो थी वो आज एशियन मार्केट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। शुक्रिया संदीप आपका ये संकेत बताने के लिए। तो संकेत बेहतर नहीं है, एशियाई बाजारों की चाल सुस्त है, और अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स तो वहां भी दबाव देखा जा रहा है। लेकिन एफआईएस ने कल के बाजार में क्या रुख अपनाया है वो भी फटाफट से आपको बता देते हैं, उसके बाद आज की रणनीति पर चर्चा करेंगे। एफआईएस ने कैश मार्केट में 21 करोड़ की महज बिकवाली की है। डीआईएस ने खरीदारी की है 300 करोड़ की, और एफ&ओ में एफआईएस ने 1406 करोड़ की खरीदारी की है। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने क्या किया है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस फ्यूचर्स में
एफआईएस की ओर से 1700 करोड़ की बाइंग हुई है। ऑप्शंस में 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 295 करोड़ के खरीदे हैं। तो ये संकेत है संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन इन तमाम क्यूज के बीच में आज शुरुआत कैसी होगी भारतीय बाजारों की, आपको करना क्या है, अब ये जानते हैं। रुक करते हैं हर रोज की तरह हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, संकेत ही बताइए पहले तो कैसे लग रहे हैं? दीपाली थोड़ी कमजोरी के तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद तो बड़ी मजबूती के साथ हुए, लेकिन ये फिर जो ट्रेड वॉर की खबर आई है इसके चलते एशियाई बाजारों पर दबाव है। तो हमारे बाजार खुलने के वक्त एशियाई बाजार कितना कमजोर होते हैं, बाजार इसको कितना सीरियसली लेता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो लागू करना है वो इन्हें अगस्त से करना है। लेकिन इस बार एक बात पक्की है कि लोगों को डर तो रहेगा। अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं तो लागू कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, क्योंकि पहली सूची चूंकि आ चुकी है, तो उसका डर थोड़ा रहने वाला है। और दूसरा ये कि चीन की तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्शन तो फिर से आ ही सकता है, ऐसी बात नहीं कि हर बार वो नजरअंदाज करेंगे। तो ये जो चिंताएं ये थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी बात ये कि देखिए भारतीय बाजारों में पिछले 2 सेशन बहुत ही बेहतरीन रहे, और हम जिस तरह से इस सीरीज में तेजी के साथ आ चुके हैं, अहम लेवल के आसपास भी आ चुके हैं। जो टारगेट थे वो लगभग हासिल हो चुके हैं। आप 11,000 के नजदीक निफ्टी पर पहुंच चुके हैं और 27,000 के नजदीक बैंक निफ्टी पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात है कि वायदा कारोबार के आंकड़ों से भी थोड़ा लग रहा है कि बाजार थोड़े ओवरबॉट हो चुके हैं, थोड़े जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन पिछले 2 दिनों में बनी है, तो हल्की होना लाजमी है। लेकिन अब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कमजोरी होगी या नहीं होगी, ये एशियाई बाजारों की शुरुआत पर निर्भर करेगा। उससे पहले मेरे लिए जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की, वो 10,875 से लेकर 11,000 के बीच में है। 10,850, 10,875 आज के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे जाने के बाद टेंशन ज्यादा बढ़ेगी। जब तक उस लेवल को, उस रेंज को होल्ड करते हैं, तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसे एक छोटे करेक्शन के तौर पर देखना चाहिए। ये जहां तक निफ्टी का सवाल है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 27,000 के पार जाने में मुश्किल होगी। वो लेवल ऊपर की तरफ साफ दिखता है, नीचे 26,750, ये 250 पॉइंट की रेंज है, जिसके पार निकलने में किसी तरफ बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल मूव आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी कमजोर शुरुआत होगी एशिया की तर्ज पर, और उसके बाद हम देखेंगे कि अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं। ठीक है, आज के लिए सेक्टर्स स्टॉक्स जहां पर फोकस करें। देखिए, एक तो फार्मा कंपनियों पर थोड़ा दबाव रह सकता है, जिस तरह से उनके ट्वीट का असर है। अमेरिका में अगर फार्मा कंपनियों के लिए मुश्किल है, तो हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट करती, तो थोड़ा फार्मा सेक्टर वैसे भी काफी चला हुआ भी है, तो वो एक दबाव में रह सकता है। दूसरा, अगर करेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट हासिल किया, थोड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में बनता ही है। और तीसरा, मुझे लगता है मेटल्स ये कमजोर हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट के चिंताओं के चलते, और अगर चीन की तरफ से भी किसी तरह के कोई और कदम होते हैं तो मेटल्स पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये 3 सेक्टर मुझे थोड़ा नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया अनिल जी आपका ये रणनीति बताने के लिए। फार्मा स्टॉक्स पर तो डेफिनेटली फोकस होगा। कल ये स्टॉक्स थोड़े से सुस्त भी हुए थे, और कल फाइजर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था कि बढ़ा चढ़ाकर कीमतें यही कंपनियां लगा रही हैं, और आज एक बार फिर से नया ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया है। तो फार्मा कंपनियों पर उनकी ओर से सख्ती थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो नजर रहेगी उन फार्मा कंपनियों पर जो अपने ज्यादातर आय अमेरिकी बाजारों से लाती हैं। तो ये स्टॉक्स तो डेफिनेटली फोकस में होगा। अनिल जी बता भी रहे थे कि थोड़ा सा मुनावत से थोड़ा सा दबाव दिख सकता है, लेकिन फोकस में आज आईटी स्टॉक्स भी रहेंगे, खासतौर से टीसीएस, क्योंकि अप्रैल जून तिमाही में टीसीएस के नतीजे हर मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर रहे हैं, और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6% से ज्यादा बढ़कर 7,340 करोड़ रुपए रहा है। जी बिजनेस का अनुमान था कि 6,951 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। वहीं तिमाही दर तिमाही के आधार पर पिछली तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था वो 6,900 करोड़ रुपए का था। कंपनी की आय अगर देखेंगे तो वहां भी 7% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। डॉलर आय में भी 1.5% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। और एबिट मार्जिन्स जहां पर दबाव रहने की संभावना थी, आशंका थी कि थोड़े 50 बेसिस पॉइंट का दबाव एबिट फ्रंट पर आ सकता है, तो वहां 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी रही है, और कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। Really a very encouraging quarter for us. I think what stands out is our steady progress to double-digit constant currency growth. The 4.1% Q-on-Q growth combined with the turnaround that we see in the BFSI segment, which we had spoken about in the past but have executed on into this quarter, as well as the growth momentum that we see in North America, are all contributing to the demand momentum into this. And top of it, the continued growth momentum that we see in Europe, and combined with the UK growth, which is coming from the large deals that we announced and our execution of it,
all of it are standing out. The other element of it is the focus on profitability. As we had said, increasing growth or the return of the growth momentum and increasing traction in digital will both help us on improve our profitability side of it. तो नंबर्स रहे हैं बेहतर टीसीएस के, और इनफैक्ट कल जब नतीजा आया तो हमने आईएफएल के ईवीपी संजीव भसीन से बातचीत की और उनसे पूछा कि नतीजे कैसे लग रहे हैं, टीसीएस में क्या करना चाहिए, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आउटस्टैंडिंग नंबर्स, और वो बता रहा है कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी अप कर दी है एंड ऑन ऑल क्वार्टर्स वेदर इट्स एबिट मार्जिन एट 25 और द टर्नओवर ऑल हैव कम अबव एक्सपेक्टेशन। नीचे मिले तो खरीद लीजिए, बट डोंट लेट टीसीएस गेट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इसको बने रखिए कि हमें आगे जाते हुए भी और आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये संजीव भसीन की राय टीसीएस पर। खरीदी स्तरों पर गिरावट मिले तो भी खरीदिए, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। लेकिन और कौन से शेयर्स हैं जो आज खबरों में रहेंगे, ये जानते हैं। रुक करते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपाली। आज टीसीएस के अलावा पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों पर भी नजर रखिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी को पीएनबी और कार्लाइल ग्रुप में हिस्सा बिक्री का प्रस्ताव की तरफ से हिस्सा बिक्री का प्रस्ताव मिला है, और ये दोनों ही जो कंपनियां हैं वो करीब 51% हिस्सा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में बेचेंगी। पिछले काफी समय से खबर आ रही है और इस पर इस तरह के अपडेट आ रहे हैं, और खुद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से ये बयान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर कब तक होती है। टाटा मोटर्स के स्टॉक पर भी नजर रखिए। सब्सिडरी ने ट्रक इजी में 26% हिस्सेदारी खरीद ली है, और ये जो कंपनी है ये बैंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसमें की हिस्सेदारी खरीदी गई है। टाटा मोटर फाइनेंस के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, तो टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। एक्सिस बैंक, यहाँ पर कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं मैनेजमेंट को लेकर। सीईओ पोस्ट के लिए 3 नाम बैंक ने शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं और आरबीआई को सौंप भी दिया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के पी जया कुमार का नाम शामिल आया है, एसबीआई के एमडी का नाम भी शामिल आया है। बात की जा रही है कि इन सबके नाम चर्चा में शामिल थे। इसके अलावा एक्सिस बैंक के डीएमडी वी श्रीनिवासन के नाम पर भी विचार किया गया है। तो कुछ 4-5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और 3 नाम आरबीआई को सौंप दिए गए हैं। जल्द ही इसमें भी कुछ अपडेट्स निकल कर आएंगे। हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2018 को शिखा शर्मा का कार्यकाल खत्म होगा, तो उसके पहले ये मैनेजमेंट को लेकर जल्द ही एक्सिस बैंक को कुछ निर्णय लेना होगा। ग्लेनमार्क, यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आ रही है कि हेल्सिन फार्मा के साथ मिलकर, जो कि एक्सप्रेस कंपनी है, उसके साथ मिलकर कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है भारत और नेपाल मार्केट में, जो कि कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स की दवा है। इस खबर के चलते ग्लेनमार्क फार्मा पर भी आज कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। केसी इंटरनेशनल, आज स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 1357 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर मिले हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और केबल्स के लिए भी करीब 123 करोड़ के ऑर्डर मिले। तो ऑर्डर अमाउंट काफी बड़ा है, जिसके चलते आज इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज की। आज 2:1 बोनस जारी करने की एक्स डेट है, तो इस पर भी नजर रखिए। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, और एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी को और साथ ही यूएस फ्यूचर्स को। उसके बाद आज की रणनीति पर भी बातचीत करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी दबाव में है, 33 अंक नीचे है 10,925 के लेवल्स पर। और अगर अमेरिकी फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो वहां भी गिरावट ही देखी जा रही है। डाउ फ्यूचर्स 1% अब 200 अंक लुढ़क चुका है, और नेस्डैक में भी 100 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन आज आपको निफ्टी पर क्या करना है, किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इस पर चर्चा करते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद है, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से। नीलेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर ही बताइए क्या स्ट्रैटेजी आज आप रखेंगे? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी की बात करें, हमको रिसेंटली निफ्टी में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट देखने मिला था। अगर उसके लेवल्स की बात करें, उसके टारगेट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस लाइफ टाइम जो हाई था उसको रीटेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। बट आज के सेशन की बात करें तो निफ्टी में जो लास्ट 3 दिनों से हमको तेजी देखने को मिली, उसके बाद एक थोड़ा सा माइनर कंसोलिडेशन आज जरूर देखने को मिल सकता है। आज जैसे हम एशियन मार्केट देख रहे हैं, सारे दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट और प्लस निफ्टी की जो तेजी हुई थी उसके अंदर मुनाफा वसूली आज जरूर देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर एक सेल करने की सलाह होगी। अगर ओआई डेटा देखें तो 11,000 स्ट्राइक में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं इमीडिएट हर्डल है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। तो 11,000 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में सेल करने की सलाह होगी। और डाउनसाइड में 10,880 तक के लेवल आज के सेशन में देख सकते हैं। और अगेन एक और चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं देख रहे हैं, एक छोटा सा माइनर कंसोलिडेशन है। इसलिए इस तरह से हो सकता है हमको सेकेंड हाफ में बाइंग देखने को मिल जाए। तो अगेन बड़ी मंदी करने की सलाह नहीं होगी, इंटरडे बेसिस पे छोटी सी मंदी करने की सलाह होगी।
और ठीक है। 11,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, स्टॉक्स बताइए आज के लिए। जी डेफिनेटली पहला स्टॉक होगा सेल साइड में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर हमने लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो इसके अंदर सेल करने की सलाह होगी 1165 के स्टॉप लॉस से और टारगेट होगा 1110। दूसरा स्टॉक मेरा कॉन्ट्रा कॉल होगा बाय हैवेल्स, जिसके अंदर हमने कल लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला था, अच्छा खासा ओवर बिल्डअप हुआ है। उसके अंदर स्टॉप लॉस होगा 570 और अपसाइड में टारगेट 585 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नीलेश ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो हेवल्स एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 585 के टारगेट के लिए, 570 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी रिकमेंडेशन उनकी ओर से इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस, बेचने की कॉल है, 1110 का आपको लक्ष्य रखना है, 1165 का स्टॉप लॉस रखिए। अब अलग अलग हाउसेस की ओर से जो कॉल्स आई है वो भी आप नोट कर लीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि एआईए इंजीनियरिंग स्टॉक को आप खरीद सकते हैं 1640 के टारगेट के लिए, 1595 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही डीसीएम श्रीराम यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज तेजी करने की सलाह दे रहा है, 362 का टारगेट, 347 का स्टॉप लॉस रखिए आज के सत्र में। इसके अलावा आईडीबीआई कैपिटल ने चुना है मैरिको को, 361 का टारगेट रहेगा, 345 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और साथ ही अरविंद, इस पर भी एक तेजी की कॉल आ रही है आईडीबीआई कैपिटल की ओर से, 423 का लक्ष्य, 403 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं अलग अलग स्टॉक्स पर आज दिन भर के लिए। लेकिन कमोडिटी बाजार में आज आपको क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अनुज गुप्ता जो कि डीवीपी हैं एंजल कमोडिटी के। अनुज गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड पर एक आउटलुक दीजिए, $78 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब खबरें भी आई हैं कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसमें थोड़ा सा वेवर मिल सकता है। कैसे शुरुआत आज घरेलू बाजार में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप से नीचे खुले क्योंकि खबर ऐसी आई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है और ईरान को जो वेव ऑफ मिला है हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा एक पुल ऑफ मिल सकता है, मगर जो ट्रेंड पॉजिटिव है उसकी वजह से हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो करीबन 5030 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4980 का टारगेट करीबन 5130 तक मिल सकता है और अगर प्राइस बाउंस करते हैं 5100 5130 तक आसपास तो वहां से शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस न्यूज का असर सैलराइज करके मार्केट में ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो क्रूड में खरीदारी करने की सलाह है 5030 के स्तर पर, 5130 का लक्ष्य रखिए, 4980 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी कमोडिटी जहां पर आज ट्रेडिंग का मौका देख रहे हैं आप? और देखिए गोल्ड में हम बिकवाली करके चल सकते हैं। अगर हम पिछले कंटिन्यूस देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ था और कल भी हमने हायर लेवल से बिकवाली होते हुए देखी थी। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा, तो गोल्ड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं करीबन 30,600 के आसपास, स्टॉप लॉस 30,750, टारगेट करीबन 30,400 तक मिल सकता है। मीन्स कॉमेक्स में करीबन $1240 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कॉमेक्स पर 1240 का स्तर आ सकता है गोल्ड पर। एमसीएक्स पर आप बेचिए आज 30,600 के स्तर पर, 30,400 का लक्ष्य, 30,750 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। रुपए पर एक आउटलुक फटाफट से अनुज, क्या व्यू है आज के लिए? हमने देखा था डेप्रिशिएट होता हुआ देखा है, डॉलर इंडेक्स में तेजी लौटी है जिसका असर रुपये में हो सकता है। हमें लगता है कि रुपये में भी एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, तो रुपये करीबन बाय कर सकते हैं 68.80 में, स्टॉप लॉस 68.60, टारगेट करीबन 69.20 तक हो सकता है। तो डेप्रिशिएशन ट्रेड देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका अनुज ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स किन स्टॉक्स पर आई है इस पर बातचीत करते हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, टीसीएस नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, दमदार नंबर्स रहे हैं और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ गई होंगी अब तक तो। बिल्कुल दमदार रिपोर्ट से दीपाली। और सबसे पहले आप सीएलएसए की बात कीजिए तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 2200 रुपए का। इसके अलावा मैक्वारी द स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है दीपाली, पहले न्यूट्रल रेटिंग थी उसे बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया है। अब जो लक्ष्य दे रहे हैं 2015 रुपए का है। देखिए मेनली उन नतीजों में ये कह रहे हैं कि यूएस में जो बीएफएसआई कारोबार है वहां का जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और FY19 से 21 इसके जो ईपीएस अनुमान है उसमें 10 से 14% की बढ़ोतरी की गई है। तो दमदार नतीजे हैं और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी दमदार है स्टॉक को लेके। इसके अलावा कल इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी आए थे, एसेट क्वालिटी में सुधार था, नंबर्स मोरलेस हमारे अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दीपाली मेरे पास 6 रिपोर्ट्स हैं और 6 रिपोर्ट्स में अगर आप देखें 5 रिपोर्ट ऐसी हैं जो कि बाय, ओवरवेट, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। सबसे ज्यादा टारगेट दिया है सीएलएसए ने, 2350 रुपए का लक्ष्य है उनकी ओर से, सिटी की ओर से 2270 रुपए, मैक्वारी ने 2100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और इनफैक्ट एडलवाइज ने भी 2080 के आसपास के टारगेट प्राइस दिए हैं। केवल यूबीएस की रिपोर्ट है जिन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन इन्होंने भी टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है
1950 रुपए था पहले, उसे बढ़ाकर 2060 रुपए किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए इंडसइंड बैंक में भी जिस तरह से एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, ज्यादातर ब्रोकर्स यही मानते हैं कि इनके जो टारगेट्स हैं ग्रोथ को लेके, उसे ये बैंक कहीं ना कहीं मीट करता हुआ दिखेगा। और आखिर में टाटा मोटर्स पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 339 रुपए का टारगेट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि जून महीने के जो रिटेल और होलसेल बिक्री के आंकड़े आए हैं वो कमजोर है, और इनफैक्ट ये जो नंबर्स आए हैं, बिक्री के आंकड़े आए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि ग्लोबल जो लग्जरी साइकिल है उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स पर मॉर्गन स्टैनली बेरिश नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन तमाम स्टॉक्स पर आज रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन आज फोकस में रहेंगे चीनी के शेयर भी, क्योंकि शुगर सेस को लेकर आज मंत्रियों के समूह की अहम बैठक होगी और शुगर सेस को लेकर जो मंत्रियों का समूह है वो जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें देगा। मंत्रियों का समूह इस बात का फैसला करेगा कि चीनी पर 3% सेस लगाया जाए या फिर नहीं, और फिर इस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा, जो कि 21 जुलाई को होनी है। अभी चीनी पर 5% जीएसटी लगता है और सेस आने वाले पैसे का इस्तेमाल किसानों की हालत सुधारने के लिए किया जाएगा।